पंजाब के 20 हल्कों का इंतखाबी मार्का करेगा तख्त लाहौर का फैसला। हमजा का राज जारी रहेगा या फिर आएगी तब्दीली। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम खत्म। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का वक्त खत्म। इतवार को होगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। 175 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। जो बारूदी सुरंगे इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदे सुंगे हटा दिए। 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर नोच नोच कर खाया। कल इलेक्शन नहीं बल्कि पंजाब को लूट कर खाने वालों के साथ जंग है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने तबले जंग बजा दिया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की बिछाई गई सारी बारूदी सुरंगें नून लीग ने हटा दी। इमरान खान कौम से झूठ बोलते रहे, मुल्क में इंतशार फैलाते रहे। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नालायक की हुकूमत 1 साल भी मजीद रह जाती तो लाहौर को खंडर बना देती। कठपुतली इमरान खान ने पंजाब में भी कठपुतली को रखा हुआ था। एक मिस्टर एक्स, उसको खास हुक्म मिला हुआ कि उसने इनको इलेक्शन जताना, चोरों को। मिस्टर एक्स का आप भी कान खोल के सुन लो, जो मर्जी कर लो तुम, ये कौम फैसला कर बैठी है और आपको इन चोरों को और लोटों को जिताने के लिए धांधली नहीं करनी पड़ेगी, धांधला करना पड़ेगा। ये आम इलेक्शन नहीं, 2 कौमी नजरिए का इलेक्शन है। 2 खानदानों की गुलामी के नजरिए के खिलाफ जंग है। इमरान खान का लाहौर में खिताब, हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज कर दिया। कहा कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया गया तो अदालत के सामने वो बातें बताएंगे जो अभी तक कौम को नहीं बताई। बोले एक जज ने कहा है कि इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से वो पूछते हैं कि तहकीकात किसने करना थी। सदर ने तो खत लिखा कि कमीशन बनाओ, उसकी तहकीकात करो। मुल्क के साथ इतना बड़ा सानहा होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई तहकीकात नहीं होती। अमरीकी सदर जो बाइडन की सऊदी अरब के बादशाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताबुन के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी तज्ज़ियाकारों ने इसराइल समेत तमाम तैयारों के लिए सऊदी फ़ज़ाई हुदूद खोलने की इजाज़त को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। इमरान खान की हुकूमत ने आइन शिकनी की। गद्दारी का मुकदमा चलाने के इक़दाम के लिए हुकूमत ने खुसूसी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तजावीज़ तैयार करेगी, काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत ने आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। इमरान खान पर तैयबा गुल की वीडियोस के जरिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने और वज़ीर आज़म हाउस में तैयबा गुल को अगवा करके रखने के इल्ज़ामात पर भी वफाकी हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो जो जुर्म में मुलव्वस होगा उनके बारे में इंक्वायरी कमीशन फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हर एतराज़ का जवाब देते रहें, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जवाब। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म है। कमीशन सियासी जमात नहीं, ना इतनी फुर्सत है, ना कोई शौक के सवाल जवाब करे। एक्स जो है ना, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है x + y = 0। खान साहब बेटर पोजीशन में होंगे ये जवाब देने के लिए। मैं नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि उन्हें किसी एक्स और वाई का नहीं पता। खान साहब मिस्टर एक्स और वाई से मुतालिक बेहतर बता सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब में रेंजर्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा। फौज की तैनाती ऑन कॉल होगी। मजमूई तौर पर 1900 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार दे दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दोनों रहनुमाओं के 15 से 18 जुलाई तक पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन के दौरान किसी को असलहा रखने की इजाज़त नहीं होगी। धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले अब अफसरान को धमकियां देने पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ यकीनी शिकस्त देकर लोगों को बदअमनी पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ के मुसल्लह जत्थे अपनी साजिश में नाकाम होंगे। वफाकी वजारत दाखिला का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के ज़िमनी इंतखाबात वाले तमाम हल्कों में आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शरपसंद अनासर की ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में दाखिले पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सिविल आर्म फोर्सेज अमन अमान के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेंगी। पंजाब की 6 इंतहाई हसास हल्कों में सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात होगी। इंतहाई हसास इंतखाबी हल्कों में लाहौर के 4, भक्कर और मुल्तान का एक हल्का शामिल है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी और हंगामा आराई। नाक़िस इंतज़ामात के बायस ख़वातीन कारकुनान हुजूम में फंस गईं। कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस और पीटीआई कारकुनों का लाठी चार्ज। हैदराबाद वाक़े पर आग लगाने की कोशिश करने वालों में पीटीआई सर फहरिस्त है। शरपसंदी में मुलव्वस कारकुन की तस्वीर और वीडियो मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने कहा है कि शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। बिलाल काका के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। हंगामा आराई पर कौम परस्त जमातों के 28 अफराद भी पकड़े हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का शरपसंदों से निमटने का आज़म। सईद गनी ने कहा है कि सूबा एक बार फिर लसानी फसाद का मुतहमिल नहीं हो सकता। सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क दुश्मन ताकतों को पहचाने। रहनुमाओं की सिंधी और पश्तों में अवाम से पुरसुकून रहने की भी अपील। शहबाज साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं। असांखे कॾहिं बि तशद्दुद ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अमन सां इहा रहनि। सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। खुदा दफ़ारा दा खल्कु साज़िशी अनासर पर चक्कर की मराज़े मुंग टोर पाकिस्तानियान यू और इंशाअल्लाह ताला मुंग द सिंध और मुंग सिंधियान और इंशाअल्लाह मुंग बजिए सिंध और जिए पाकिस्तान वाई पाकिस्तान जिंदाबाद खबरी बको इंशाअल्लाह। ANP सिंध के सदर शाही सैयद की कराची के इलाके सोहराब गोट और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से सख्त एक्शन की अपील। जियो न्यूज़ के खुसूसी नशरियात में कहा है कि मोबाइल और पर्स छीनना एहतजाज नहीं, दहशत गर्दी है। शरपसंद अनासर मुल्क और सूबे को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। सिंधी अनपसंद है, हमारे भाई हैं। हम समझते हैं कि बातचीत मसले का हल है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो ने सिंध के बासियों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। कहा कि हमारा मुश्तरका पैगाम है कि सिंधी और पश्तून भाइयों में कोई टकराव नहीं। सिंध को तशद्दुद में झोंकने के मकरूह अज़ाइम की राह में पहली रुकावट खुद बनेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध में नस्ली और सियासी तनाव में इजाफे पर इजहार तशवीश। एक बयान में बिलाल काका के कत्ल के वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि नस्ल परस्ताना बयानियाँ मुस्तरद करना इंतज़ामी और तमाम तरक्की पसंद आवाज़ों की जिम्मेदारी है।
अवामी नेशनल पार्टी का NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाब में MQM की हिमायत का ऐलान। रहनुमा ANP शाही सैयद ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी एक दूसरे की हिमायत करेंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि हम इत्तफाक से इस मुल्क को आगे लेकर चलें। बदलियाती निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। आज मैं इसकी ट्वीट रास्ते में पढ़ रही थी, एक सहाफ़ी जो पकड़ा गया, उसको सहाफ़ी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफ़ी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती, चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है। मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया, मैंने कहा इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आमने सामने। इमरान खान ने कहा कि इमरान रियाज को पिंजरे में रखा गया, ऐसा सलूक तो महज़ब ममालिक में किसी जानवर के साथ भी नहीं होता। मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कई महीने तक सजाए मौत की कोठरी में रखा गया था, जहाँ बाथरूम और कमरे के दरमियान भी कोई दीवार नहीं थी। क्या आपको उसकी कोठरी की तस्वीरें भेजी जाएं? जमानत पर रिहा एंकर इमरान रियाज की दुबई जाने की कोशिश, इमिग्रेशन हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। इमरान रियाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। इमरान रियाज लाहौर से दुबई जा रहे थे। एंकर इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई तक जमानत दे रखी है। इमरान रियाज का दावा है कि वो कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए दुबई जा रहे थे और वो टेस्ट कराकर वापस आ जाते। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही, हुकूमत बलूचिस्तान ने 9 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। इन अजला में सोहबतपुर, पिशीन, गवादर, आवरान, वाशिक, बारखान, पंजगूर, लसबेला और किला सैफुल्ला शामिल। सूबे के कुछ दीगर इलाके भी आफत ज़दा करार। बारिश से मशरक़ी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में राबता सड़कें मुतासिर। धानासर में लैंड स्लाइडिंग से DI खान और यूब के दरमियान ट्रैफिक मुतासिर। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मकामात पर ज़ेर आब। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 69 अफराद जाँ बहक हुए, 432 मकानात तबाह हुए, 500 से ज़्यादा मवेशी हलाक। कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि बारिश के सिस्टम की शिद्दत अब भी बरकरार है। हवा का कम दबाव ठट्ठा और बदीन के जनूब में है। सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज रहे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिम सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी इश्तिहारी करार। दोनों मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात तलब। अदालत ने दुबई में इंतकाल करने वाले मुल्जिम मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत। FIA के तफ्तीशी अफसर के ताख़ीर से पेश होने पर अदालत का नोटिस। जज ने कहा है कि उन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि विरसे में मिलने वाली तबाहाल मईशत की तेज़ रफ्तार बहाली का मुश्किल बीड़ा उठाया था। मईशत की सम दुरुस्त करने में कामयाब हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की निर्खों में कमी आवाम के लिए आसानियों के मिशन का पहला कदम है। मज़ीद खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट आज से गॉल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया, अभी तक कोई मुश्किल पेश नहीं आई, नहीं लगा कि हालात की वजह से सीरीज़ को नुकसान होगा। प्रैक्टिस मैच में भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करने की हर मुमकिन कोशिश करें। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनाई गई आलमी मयार की एनिमेटेड सीरीज़ टीम मुहाफिज एक बार फिर नए जुर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए मंजर-ए-आम पर आ रही है। क्या टीम मुहाफिज के बहादुर नौजवान करप्शन और कौमी सतह पर होने वाली घिनौनी साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? नेगा प्रोजेक्ट की नई किस्त हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6:05 पर जियो TV से दिखाई जाएगी।
आपको एक वक्त ऐसा आया कि मुर्दे नजर आने लगे? मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से। ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा, वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यों होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। काफ़ी बार ये होता था कि घर की घंटी बज रही है और सीसीटीवी हमारे सामने लगा हुआ है, बाहर कोई नहीं होता था। अच्छा, ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब। अब आंख खोल नहीं पा रही डर के मारे, देखो बाहर खड़े हैं। सी पीपल और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान अदाकारा सना अस्करी का इंकशाफ। कहा कि एक हॉरर ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान कभी चीज़ें गिरती, कभी दरवाजे की घंटी बजती, लेकिन बाहर कोई ना होता। कभी खौफनाक शक्लें नजर आती, कभी अजनबी लोग नजर आते। खौफ से बुरा हाल हो जाता, कुछ समझ ना आता कि हो क्या रहा है।